जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 2026 में अप्रैल या मई में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते ग्राम प्रधानी का। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट है सरकारी कर्मचारी, यानी कि जो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के अधीन कार्यरत है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है किसी विभाग में, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक वो सेवा में है। जैसे ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, यानी कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपको लड़ना है पहले इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति, यानी कि जिन्हें सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या नैतिक अविश्वास के कारण निकाला गया है, वे 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। और तीसरा नंबर है आपराधिक दोषी, क्रिमिनल कन्विक्शन, यानी कि जिन गंभीर अपराधों में दोष साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, जैसे हत्या, बलात्कार, घोटाला, अगर अपराधी घोषित हो चुका है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 साल या उससे अधिक सजा हुई हो तो रिहाई के 6 साल तक अयोग्य रहेंगे। लागू धारा आईपीसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है दिवालिया, यानी कि जिन पर कर्ज बकाया है वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्हें दिवालिया घोषित किया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, वो अयोग्य माने जाएंगे। और छठा पॉइंट है पंचायत के कर्जदार, यानी कि जिनके ऊपर पंचायत, बिजली, बैंक या सहकारी समिति के 1 साल से अधिक बकाया राशि है, वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्होंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनओसी नहीं लिया है। और हमारा 7वां पॉइंट आता है पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा, यानी कि जो लोग पंचायत से ठेका, सप्लाई, लाइसेंस, कमीशन ले रहे हैं, वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे पंचायत की सड़क बनवाने का कोई ठेका ले रहा हो या नाली, खड़ंजा, कुछ भी बनवाने का अगर ठेका ले रहा हो, उसमें से कमीशन ले रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला, यानी कि यदि कोई उम्मीदवार पहले चुनाव में खर्च का विवरण नहीं देता है तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि चुनाव लड़ने से पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद या तो उसे 3 साल तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो विवरण नहीं देता है, अपने संपत्ति का हर एक चीज का विवरण, पूरे कागजात सही नहीं रहते तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है 3 साल के लिए। और हमारा 9वां नंबर पॉइंट है झूठे जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप फेक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जैसे वहां पर अगर जनरल की सीट आई है, अगर ओबीसी वहां पर सर्टिफिकेट बनवा कर लड़ना चाहे तो यह भी गलत है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग देखेंगे कहीं पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके वहां चुनाव लड़ते हैं। अगर एससी की सीट आई है तो जनरल वाले भी अपना वहां पर फर्जी सर्टिफिकेट एससी का बनवा के लड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। उसके बाद हमारा 10वां पॉइंट आता है 2 या 2 से अधिक बच्चे, यानी कि कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान और असम में ऐसा नियम लागू है कि अगर आपके 2 बच्चों से अधिक है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 या 2 से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। नोट, उत्तर प्रदेश में अभी नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है भविष्य में लागू हो सकता है, क्योंकि 2026 में चुनाव है, अभी टाइम है, तो ऐसे में लागू हो भी सकता है। उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है शौचालय ना होना, और यह पॉइंट राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जिनके घर में प्राइवेट कार्यशील शौचालय नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारा 12वां पॉइंट है अगर आप एमपी और एमएलए हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि पहले से सांसद या विधायक है, ग्राम पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक आप इस्तीफा नहीं दे देंगे। उसके बाद हमारा 13वां पॉइंट है अन्य पंचायत में सदस्यता, यानी कि जो पहले से किसी व्यक्ति अन्य पंचायत, ग्राम, क्षेत्र, जिला में चुने गए हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि आप किसी
पद पर आप कार्य कर रहे हैं, आप उस पद पर कार्य करते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है और कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है जो दूसरी पंचायत से चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि आप अगर आप किसी क्षेत्र में उसमें काम कर रहे हैं, जैसे पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत, जिला, कोई विभाग में अगर आप जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं कर लेते तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दोस्तों ये 13 कुल पॉइंट रहे जो आने वाले समय में आपको ध्यान देना है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर आप इन नियमों कानून को अपनाएंगे तो जरूर चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।